युद्ध में ये तो पहले से ही तय था कि जीत धर्म की होगी, यानी कि पांडवों की। लेकिन इसके बाद भी कोई था ऐसा जो इस पूरे पासे को पलट सकता था। अगर वो चाहता तो एक तीर में पूरी महाभारत खत्म कर देता। इस शक्तिशाली योद्धा का नाम था बर्बरीक, जिसने श्री कृष्ण की रातों की नींदें उड़ा रखी थी। बर्बरीक घटोत्कच का बेटा था और महाबली भीम का पोता। वो अपने पिता से भी ज्यादा मायावी और अपने दादा से भी ज्यादा शक्तिशाली था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कर्ण के जैसा दानवीर भी था। बर्बरीक के पास शिव जी के दिए हुए वो 3 तीर थे, जिसका इस्तेमाल करके वो पूरी महाभारत को एक ही बार में खत्म कर सकते थे। और यही सबसे बड़ी परेशानी थी। महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। सभी योद्धा जहां तहां से युद्ध के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इसी बीच बर्बरीक भी वहां पे पहुंचे। उन्हें देख पांडवों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे की हंसी गायब थी, क्योंकि वो सब जानते थे। बर्बरीक जब पांडवों के खेमे में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने बातों ही बातों में उनसे पांडवों के साइड से लड़ने के लिए कहा। इसका जवाब देते हुए बर्बरीक कहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया है कि वो हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही लड़ेंगे। इस युद्ध में जो भी हारता हुआ दिखेगा, मुझे उसी के पक्ष में लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर के पांडवों के खेमे में खलबली मच गई। उन्हें लगने लगा कि युद्ध के बीच में अगर कौरव हारने लगेंगे तो इसका मतलब बर्बरीक कौरवों की साइड हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम युद्ध ही ना करो? इस पर जवाब देते हुए बर्बरीक कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो एक योद्धा है और युद्ध करना उनका कर्तव्य है। इतना कहते ही बर्बरीक वहां से चले गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक तरकीब निकाली। कृष्ण अगले ही दिन ब्राह्मण का भेष बना करके बर्बरीक के पास पहुंचे। ब्राह्मण को देखते ही बर्बरीक ध्यान मुद्रा से बाहर आए और उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसका जवाब देते हुए बर्बरीक कहते हैं कि वो यहाँ युद्ध करने आए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारे पास तो सिर्फ 3 ही तीर है, तुम इनके सहारे युद्ध कैसे लड़ोगे? इसके बाद बर्बरीक ने उस ब्राह्मण को उन 3 तीरों की योग्यता बताई। जिसके बाद ब्राह्मण ने पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि मान लो कि इस पीपल के पेड़ के एक एक पत्ते सेना है, तो तुम अपने बाणों से इन्हें कैसे भेदोगे? ये सुनते ही बर्बरीक जैसे ही अपने बाणों का कमाल दिखाने के लिए मुड़े, श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपने एक तीर से पीपल के सभी पत्तों पे छेद कर दिया और जैसे ही दूसरा बाण छोड़ा, सभी पत्ते जमीन पे गिर गए और तीर ब्राह्मण के पैरों में जा लगा। ब्राह्मण के पैरों से खून आता देख बर्बरीक हैरान हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वरना अभी तक तो ये मर जाते। बर्बरीक ये सब सोच ही रहे थे कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तुम्हारी योग्यता पे भरोसा हो गया है, क्या तुम अपने द्वार पे इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा कि जरूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अपना असली रूप दिखाया, बर्बरीक उनके पैरों में जा गिरे और बोले कि भगवान आपको जो मांगना है वो मांगिए। और श्री कृष्ण ने उनका शीश ही मांग लिया। इस पर बर्बरीक ने कहा, लेकिन भगवान, मैं इस महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि इतना बड़ा युद्ध ना तो कभी लड़ा गया है और ना ही कभी लड़ा जाएगा। ये अवसर मुझसे मत छीनिए। उसके बाद श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि धड़ से अलग होने के बाद भी तुम्हारा शीश जीवित रहेगा। आंखें सब देख सकेंगी और कान सब सुन सकेंगे। ये सुनते ही बर्बरीक की इच्छा पूरी हो गई और उन्होंने तलवार से अपना शीश काट उन्हें दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का कटा हुआ सर कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब श्री कृष्ण बर्बरीक से मिलने गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि उनके लिए क्या आदेश है। तब श्री कृष्ण ने उनके बलिदान का वरदान देते हुए कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में मेरे यानी कि श्याम के नाम से जाने जाओगे। एक बार को मेरा लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर कोई इंसान अपनी परेशानी लेके तुम्हारे द्वार पे आएगा तो वहाँ मेरा लिखा हुआ भी मिट जाएगा और वो इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हुआ। आज कलयुग में बर्बरीक पूरी दुनिया में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं।